हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन द बेसिक नीड्स चैनल। बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रहा है हमारा और इस आज का टॉपिक है ज्योमेट्री पार्ट 2 ट्रायंगल। पार्ट 1 में हमने कुछ शेप्स देखे हैं, बेसिक आइडिया देखी है ज्योमेट्री की। लाइन क्या होता है, पॉइंट्स क्या होते हैं, प्लेन्स क्या होते हैं और वेरियस शेप्स के बारे में भी मैंने बताया है आप लोगों को, जैसे क्यूब है, ट्रायंगल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है। ठीक है, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो देखो और पार्ट 2 जो है वो फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों से मैं पहले ही रिक्वेस्ट कर देती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रायंगल। ट्रायंगल के बारे में आज आपका पूरा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इफ़ यू कंसिडर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर मतलब क्या होते हैं, ये मैंने पहले वीडियो में समझाया है, फिर भी मैं शॉर्ट में बताती हूँ कि जो एक लाइन में नहीं आते हैं। ओके, जो एक लाइन में नहीं आते हैं तो ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। और कितने पॉइंट्स हैं? 3। यहाँ पे 1, 2 एंड 3। इफ़ यू कंसिडर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, सपोज इसे नाम दिया हमने ए, here B and this is C, and join them as AB, BC and AC। अगर हम ये ऐसे ज्वाइन करते हैं तो जो फिगर बनने वाली है वो होती है ट्रायंगल। ओके, वो होती है ट्रायंगल और ट्रायंगल भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग प्रोनाउंसिएट करते हैं उसे। ओके, नाउ लुक एट द फिगर। अब इसको अच्छे तरह से आप देख लो। तो ये क्या है, ये ए बी सी ये पॉइंट्स है, आर वर्टाइसेस। ये क्या है? वर्टाइसेस। मैंने उस फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को अच्छे से बताया है कि वर्टाइसेस क्या होते हैं, एंगल्स क्या होते हैं, साइड्स क्या होती है। ओके, अब ये वर्टाइसेस है। अब सेगमेंट जो है वो सेगमेंट ए बी, सेगमेंट बी सी एंड सेगमेंट ए सी, ये है उस ट्रायंगल के साइड्स। ये क्या है? साइड्स। इसे कहा जाता है साइड्स। ठीक है, तो वर्टाइसेस कितने हैं? 3। साइड्स कितने हैं? 3 है। नाउ लेट्स सी अदर पार्ट। अब ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये वाला एंगल, अब ये एंगल लिखने का एक तरीका होता है कि एंगल बी ए सी। ओके, एंगल बी ए सी लिखा है मैंने, तो इसका मतलब है मैं बी के बारे में नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ ए के बारे में। तो जो मिडल लेटर होता है, अल्फ़ाबेट होता है या एंगल बोलो, उसके बारे में बोलते हैं हम लोग। कौन सा मैंने बताया है? बी ए सी, मतलब बी ए और ए सी से बना हुआ ये एंगल ए। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसा भी लिखते हैं, एंगल ए भी लिख सकते हो। ठीक है, दूसरा मैं लेती हूँ एंगल ए बी सी, ए बी सी। तो कौन से एंगल के बारे में बोल रहे हैं हम लोग? इस एंगल के बारे में। तो इसे हम ऐसे भी लिखेंगे, एंगल बी। ओके, अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ एंगल बी सी ए। ओके, बी सी ए, दैट इज एंगल सी। ओके, तो समझ में आ गया कैसे एंगल लिखते हैं। सो अगर हम लोग एक कंक्लूजन निकालते हैं कि डेफिनेशन कैसी होगी ट्रायंगल की, अ सिंपल क्लोज्ड फिगर, एक सिंपल क्लोज्ड फिगर मेड बाय 3 लाइन्स। 3 लाइन से बनी हुई एक सिंपल क्लोज्ड है फिगर। 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल। ठीक है, अ सिंपल क्लोज्ड फिगर मेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स इज अ ट्रायंगल। ओके, अब समझ में आ गया आप लोगों को ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, अब हम देखते हैं ट्रायंगल का और इन्फॉर्मेशन। और इन्फॉर्मेशन क्या देखेंगे कि इसके पॉइंट्स कैसे होते हैं, इंटीरियर एक्सटीरियर क्या होता है। ओके, तो हम लोग अभी देखेंगे कि इंटीरियर एंगल कौन से हैं। इंटीरियर एंगल कौन से हैं? जो अंदर होते हैं। तो कितने एंगल है? 1, 2 एंड 3। तो इंटीरियर एंगल कितने हो गए उसके? 3 एंगल्स है जो अंदर होते हैं, उसे कहा जाता है इंटीरियर। ओके, इंटीरियर का सीधा मतलब हमें पता ही है कि अंदर वाला पार्ट होता है। नाउ व्हाट इज मीन बाय एक्सटीरियर एंगल? एक्सटीरियर एंगल तो है ही नहीं यहाँ पे, तो हम कैसे उसे समझाएंगे या समझेंगे कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। तो एक्सटीरियर एंगल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा?
कोई भी एक साइड उसकी एक्सटेंड करनी पड़ेगी, जैसे कि यहाँ पे करो, या तो फिर आप लोग यहाँ पे कर सकते हो, या तो फिर यहाँ पे कर सकते हो। अब जो एंगल बनेगा एक कोई भी साइड बढ़ने के बाद में, वो हो जाएगा उसका एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो ये जो है ये ट्रायंगल ए बी सी का एक्सटीरियर एंगल हो गया। क्या हो गया? एक्सटीरियर एंगल। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, ओके, आर यू गेटिंग? तो जैसे ही आप लोगों को समझता है आप लोग अपनी नोटबुक निकाल के उसमें नोट डाउन किया करो, ओके। तो ये हो गया, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। क्या क्या बताया मैंने? वर्टाइसेस बताया, ओके, फिर उसके साइड्स बताए मैंने, और एंगल के जो लिखने का तरीका होता है वो बताया है, और इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल। अब देखते हैं अपोजिट साइड्स एंड अपोजिट वर्टाइसेस, ठीक है। अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स एंड अपोजिट वर्टाइसेस, अपोजिट वर्टाइसेस, ठीक है। अब अपोजिट हमें पता ही है कि जो एक दूसरे के सामने आमने होता है उसे हम लोग अपोजिट बोलते हैं। तो ज्योमेट्रिकल लैंग्वेज में भी ऐसा ही होता है। नाउ लेट्स ड्रॉ दिस ट्रायंगल। अगेन उसको नाम देते हैं ए बी सी। अब उसकी साइड क्या क्या होगी? ठीक है, ए बी एक साइड है, बी सी एक साइड है, और ए सी एक साइड है, ठीक है। तो वर्टेक्स ए कहाँ पर है? यहाँ पे। वर्टेक्स ए इज अपोजिट टू साइड बी सी। अब ये जो है वर्टेक्स ए, ये किसके अपोजिट है? बी सी, मतलब बी सी के एग्जैक्ट सामने वो आ रहा है, ठीक है। सो हम लिख सकते हैं कि वर्टेक्स ए इज अपोजिट टू साइड बी सी, टू साइड बी सी। अगर सेम हमें वर्टेक्स बी के बारे में लिखना है तो वर्टेक्स बी किसे अपोजिट होगा? अपोजिट टू बी किसे अपोजिट होगा? एग्जैक्ट किसके सामने है? ए सी। तो बी इज अपोजिट टू ए सी, ठीक है। सी के बारे में भी हम लिख सकते हैं कि सी इज अपोजिट टू ए बी। ओके, गॉट इट? नाउ लेट्स डिस्कस नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज अल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल। अल्टीट्यूड, ठीक है। अल्टीट्यूड ये वर्ड सुना है आप लोगों ने ज्योमेट्री में कहीं ना कहीं, तो ये वर्ड हो ही चुका होगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे अगेन एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रही हूँ, उसे नाम हम फिर से देंगे ए बी एंड सी, ओके। अब ये ए बी सी ट्रायंगल जो है वो आप लोगों को अच्छे से देखना है कि अल्टीट्यूड क्या होता है। द परपेंडिकुलर ड्रॉन, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ आप लोगों को अल्टीट्यूड, ओके, अल्टीट्यूड। तो जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे किसी एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड में, तो उसे कहा जाता है अल्टीट्यूड। तो हम लिखेंगे, देखेंगे यहाँ पे द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो सपोज यहाँ से अगर हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ऐसा, ठीक है। अब ये जो परपेंडिकुलर होता है इसी को हम लोग बोलते हैं अल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल। तो सपोज यहाँ पे मैंने डी ये नाम दिया, तो ये ए डी जो हो गया वो हो गया अल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। तो क्या ध्यान में रखना है? व्हाट इज अल्टीट्यूड? द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल टू द अपोजिट साइड, ठीक है। अगर लिखना है तो मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे द परपेंडिकुलर ड्रॉन from the vertex of a triangle to the opposite side is called altitude, ठीक है। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, या तो फिर आप उसे लिख भी सकते हो, ओके। नाउ दिस इज अल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल। अब हम देखते हैं मीडियन ऑफ ट्रायंगल, ओके। क्या देखने वाले हैं? मीडियन ऑफ ट्रायंगल। अब अल्टीट्यूड और मीडियन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ मीडियन जो होता है उसे इतना ध्यान रखना है कि मीडियन मतलब क्या होता है कि बीच वाला बोल सकते हो आप लोग हिंदी में उसे। तो उसका एग्जैक्टली 2 पार्ट होनी चाहिए। एग्जैक्टली क्या होनी चाहिए? 2 पार्ट, ठीक है। मैं ट्रायंगल भी फिर से ड्रॉ करती हूँ तो आप लोगों को समझ में आ जाएगी। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मीडियन, ओके।
अब ये ट्रायंगल ए बी और सी हो गया। और हमें देखना है मीडियन ऑफ ट्रायंगल, मीडियन ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अब मीडियन हम ट्रायंगल कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। अ लाइन जॉइनिंग एनी वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल, एनी वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ इट्स अपोजिट साइड। अब मिड पॉइंट, एग्जैक्टली मिड पॉइंट, ये हो गया। मतलब ये जो लाइन है अपोजिट लाइन, उसका अगर एग्जैक्टली मिड पॉइंट से लेकर वर्टेक्स तक या वर्टेक्स से मिड पॉइंट तक अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये हो गया मीडियन, ये हो गया मीडियन ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो मीडियन ऑफ ए बी सी क्या हो गया, आप इसे नाम दे सकते हो डी। दूसरा मीडियन निकालो यहाँ से यहाँ तक, तो उसे एक नाम दे दो बी ई, ठीक है। और एक मीडियन निकाल सकते हो यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो गया एफ पॉइंट दे दो उसे, तो ये हो गया सी एफ, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द मीडियन ऑफ ट्रायंगल। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि जो आपको आपके एग्जाम में हमेशा काम आता है, ठीक है। सो वो पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। क्लासिफाइड कैसे करते हैं, या तो उसके टाइप्स ऑफ ट्रायंगल भी आप लोग बोल सकते हो, कैसे क्लासीफाई करते हैं। तो यहाँ पे पहला बेस है उसका ट्रायंगल्स अकॉर्डिंग टू साइड्स। तो उसकी साइड्स कैसे होती है उस हिसाब से हम लोग उसको 3 इसमें डिवाइड करते हैं, 3 टाइप्स में। तो वो टाइप्स कौन से हम लोग देखेंगे। सो यहाँ पे एक मैं चार्ट बनाती हूँ। ये एक हो गया स्केलिंग ट्रायंगल, ठीक है, स्केलिंग ट्रायंगल। दूसरा हो गया आइसोस्केलिंग, आइसोस्केलस ट्रायंगल, ओके। और थर्ड हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल, ओके। सो ये 3 टाइप्स हो गए, ठीक है। यहाँ पे एक स्केलिन है, आइसोस्केलस है और इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो स्केलिन ट्रायंगल कैसा होगा, हुज नो साइड्स आर इक्वल, जिसकी कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होती। सपोज ये 4 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है और ये रहेगा 5 सेंटीमीटर, ओके। ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर। तो इसकी कोई भी साइड जो है वो सेम नहीं रहेगी, किसकी, स्केलिन ट्रायंगल की, ओके। अ ट्रायंगल हुज नो साइड्स आर इक्वल, दैट इज हैविंग ऑल साइड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ। मतलब जो हर एक साइड की लेंथ जो है वो डिफरेंट रहेगी, उसी को हम स्केलिन ट्रायंगल बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज आइसोस्केलस ट्रायंगल। आइसो मतलब क्या होता है कि 2 चीज़ जब सेम होते हैं तब हम उसे आइसो बोलते हैं, ठीक है। तो आइसोस्केलस ट्रायंगल मतलब जिसकी 2 साइड्स जो है वो सेम रहेगी। अ ट्रायंगल हुज एनी 2 साइड्स आर इक्वल। अगर हम दोनों एक ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, ये एक ट्रायंगल है सपोज और दूसरा एक ट्रायंगल है। अब आप लोग इसे कंसीडर करोगे तो इसकी ये साइड और ये साइड, ये साइड और ये साइड सेम रहेगी। इसका मतलब है इसकी 2 साइड सेम है और इसकी भी 2 साइड्स सेम है। सपोज ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ऐसे ट्रायंगल को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोस्केलस ट्रायंगल। नाउ इक्विलैटरल मतलब क्या है, जिसकी 3 साइड्स सेम होती है, जिसकी 3 साइड्स बिल्कुल सेम होती है। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर है। तो उसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे आप लोग, अ ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल टू वन अनदर इज कॉल्ड एज इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। और आइसोस्केलस का क्या लिखोगे, अ ट्रायंगल हुज एनी 2 साइड्स, एनी 2 साइड्स, ऐसा नहीं ये और ये वाली भी साइड्स आ सकती है, ठीक है। एनी 2 साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर इज कॉल्ड आइसोस्केलस ट्रायंगल। और स्केलिन ट्रायंगल क्या है, जिसकी कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होती है, ऐसे ट्रायंगल को हम लोग स्केलिन ट्रायंगल बोलते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, तो नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स अकॉर्डिंग टू एंगल्स, ट्रायंगल्स अकॉर्डिंग टू एंगल्स, ठीक है। अब एंगल्स कैसे है उस पर डिपेंड रहेंगे उसके टाइप्स। तो पहला उसमें टाइप है एक्यूट एंगल, अ ट्रायंगल इन विच ऑल एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स मतलब क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो ये जो एंगल है वो 75 डिग्री का है, ये 45 डिग्री का है और ये 60 डिग्री का है।
मीन्स जो सारे एंगल्स है उसका मेजरमेंट अगर आप देखोगे तो वो लेस देन 90 डिग्री रहेगा। इसे ऐसे एंगल को हम लोग कहेंगे एक्यूट एंगल, सॉरी एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ओके, नाउ नेक्स्ट है राइट एंगल ट्रायंगल, या तो फिर उसे राइट ट्रायंगल भी बोलते हैं शॉर्ट में। तो जिसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का रहेगा। ओके, अ ट्रायंगल हुज वन एंगल इज राइट एंगल। राइट एंगल मतलब क्या होता है? 90 डिग्री होता है, और उसका ये सिंबल ही है लिखने का, ऐसा बॉक्स करके हम लोग लिखते हैं कि ये सपोज है तो ऐसा बॉक्स करके, इसका मतलब है 90 डिग्री का। ठीक है, तो जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का रहेगा, या तो उसे हम लोग राइट एंगल भी बोलते हैं। ठीक है, ऐसे एंगल को हम कहते हैं राइट एंगल्ड ट्रायंगल। नाउ लास्ट इज ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा होता है? अ ट्रायंगल हुज वन एंगल इज ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज मतलब मोर देन 90 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, अभी कौन कौन से देखे हमने? एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, सो नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्ग्रुएंट एंगल ट्रायंगल्स। ठीक है, अब कॉन्ग्रुएंट क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट मतलब सेम, कॉन्ग्रुएंट मतलब सेम। तो कैसे सेम होता है एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल से, वो देखना है हमें। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कुछ आप लोगों को बातें बताऊंगी, वो बिल्कुल आप लोग ध्यान में रखिए। ठीक है, अब ये दो ट्रायंगल है मेरे पास। ठीक है, ऐसा सोच के चलिए कि ये थोड़ा सा इधर उधर हो गया, लेकिन ये सेम है। ठीक है, ये एंगल सेम है तो ये एंगल भी सेम है, ये एंगल सेम है तो ये एंगल भी सेम है, मेजरमेंट उसका। ये एंगल सेम है तो ये एंगल भी सेम है, मेजरमेंट। ये साइड सेम है तो ये साइड सेम है, ये साइड सेम है तो ये साइड सेम है, और ये साइड्स अगर सेम है तो ये भी साइड सेम है। अगर ऐसा दोनों ट्रायंगल के बारे में है, टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। हम कब कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे कि कब ये सेम है, ऐसा बोलेंगे इफ every angle of one is equal to corresponding angle of other triangle and same with sides। corresponding मतलब ये इसके साथ में, ये इसके साथ में, और ये इसके साथ में। ऐसा नहीं है कि इसको घुमाने के बाद में ये जो है इसके साथ में सेम आएगा, ऐसा नहीं रहता है। ठीक है, तो ऐसी अगर कंडीशन है तो उसी टाइम पे हम लोग ऐसे ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बोलते हैं। ठीक है, अब उसके कुछ रूल्स हैं, कॉन्ग्रुएंट होने के कुछ रूल हैं। अब व्हाट इज मीन बाय कॉन्ग्रुएंट मैं और आप लोगों को समझाऊंगी कि कॉन्ग्रुएंट मीन्स इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट्स। ठीक है, अगर यहाँ पे दोनों को कॉन्ग्रुएंट हम कब बोलेंगे कि जब उसके एंगल का मेजरमेंट सेम रहेगा, उसके साइड्स का मेजरमेंट सेम रहेगा। ठीक है, जिसकी शेप और साइज सेम रहेगी तब हम उसे बोलेंगे कि ये दोनों सेम है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल है कि यू कैन से बाय प्लेसिंग 1 रुपी कॉइन ऑन अनदर। ठीक है, अगर मेरे पास 2 कॉइन है लेकिन वो एक ही ईयर में उसे मिंट किया गया है, तैयार किया गया एक ही ईयर में, और उसे एक के ऊपर एक अगर हम लोग रखते हैं तो वो बिल्कुल बिल्कुल बैठ जाता है एक के ऊपर एक। ठीक है, तो ऐसे कॉइन्स को हम लोग कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं, अगर वो एक दूसरे को बिल्कुल कवर करता है। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं कि ये दोनों पेन्स के जो कैप है ये सेम है। ठीक है, अब ये दोनों पेन की कैप अगर आप लोग उसे देखोगे, ऐसा करोगे, ये जो है इसका जो होल्डिंग वाला होता है वो अगर ऐसे, तो ये देखो एक दूसरे पे बिल्कुल बैठ जाते हैं, ओवरलैप होते हैं, कम्प्लीटली कोई स्पेस नहीं रहती है। इसका मतलब है ये कॉन्ग्रुएंट है। कौन सा पार्ट? ये वाला पार्ट है कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अगर हम लोग हमारे हाथ का एग्जाम्पल लो, अपने ही हाथ का, किसी और का नहीं, कि मेरा एक हाथ और दूसरे का एक हाथ, अगर ऐसा मैं देखती हूँ दोनों हाथ, तो ये दोनों हाथ कम्प्लीटली एक दूसरे पर ओवरलैप होते हैं, कवर कर देते हैं। अगर ये दिखेगा तो ये वाला नहीं दिखेगा आप लोगों को, तो इट मीन्स क्या होते हैं, ये दोनों हाथ क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? अब देखते हैं क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स। ओके, अब देखते हैं क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, कब कहेंगे कि ये दो ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट्स है। ठीक है, अब यहाँ पे एक डायग्राम निकालती हूँ मैं।
यहाँ पे देखो ऐसा एक, तो फिर और एक निकालते हैं ऐसा, ठीक है। अब ये दोनों का मेजरमेंट, ठीक है, ये 60 डिग्री का एंगल है और ये भी 60 डिग्री का एंगल है, ठीक है। अब इसकी 3 सेंटीमीटर है यहाँ पे, इसकी 4 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, ये 3 है, ये 7 सेंटीमीटर लेंगे आप हम लोग, या तो फिर ये 2 सेंटीमीटर लेंगे, ठीक है। अगर ऐसा कुछ मेजरमेंट है तो आप लोग इन दोनों ट्रायंगल को अच्छे तरह से देखोगे। अगर एक साइड दोनों ट्रायंगल में सेम है, सपोज यहाँ पे, ठीक है, एक साइड सेम लेते हैं 4 सेंटीमीटर, एक साइड अगर सेम है, हाँ, या तो फिर एक एंगल ही उसमें सेम है, तो क्या वो कॉन्ग्रुएंट रहेंगे? नहीं, वो कॉन्ग्रुएंट नहीं। अगर एक साइड सेम और एक एंगल का मेजरमेंट सेम है तो वो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं। एटलीस्ट 2 साइड्स और एक एंगल होना चाहिए, या तो फिर 2 एंगल्स और एक साइड जो है वो कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, तभी आपका उसको रूल लगा पाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो उसमें पहला रूल देखते हैं। तो पहला रूल है SAS। एस मतलब साइड, ए एंगल, अगेन साइड, तो साइड एंगल साइड रूल, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ये 2 ट्रायंगल मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके लेकर रखे हैं यहाँ पे, इसका आप लोग मेजरमेंट देखो, ट्रायंगल ABC का ये 4 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है इसकी लेंथ, और ये राइट एंगल ट्रायंगल, इसका मतलब इसका मेजरमेंट कितना होता है राइट एंगल का? 90 डिग्री, ओके। यहाँ पे PQR पे देखो 4 सेंटीमीटर है PQ, QR 5 सेंटीमीटर है, और ये भी मेजरमेंट इसका 90 डिग्री है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं साइड एंगल एंड साइड के हिसाब से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब है सेम है। अगर यहाँ पे मैं ऐसा करती हूँ कि ये एक ट्रायंगल निकालती हूँ और ये एक ऐसा ट्रायंगल निकालती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये सपोज 60 डिग्री का है और ये 60 डिग्री का है, और ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। या तो फिर हाँ ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर। अब देखो ये दोनों साइड सेम है, ये दोनों साइड सेम है, बट ये जो एंगल है वो दोनों साइड के बीच में नहीं है, इसलिए ये जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है इस हिसाब से। तो क्या होना चाहिए? ये दोनों साइड जो सेम है दोनों ट्रायंगल्स में, तो उन दोनों के बीच में ही वो कॉन्ग्रुएंट एंगल आना चाहिए। तो इसका क्या आना चाहिए? एक सेंटेंस कि 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ 2 साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल दोनों के बीच में जो इंक्लूड रहेगा वो इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू 2 साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ अदर। तो ये 2 साइड्स और ये इंक्लूडेड एंगल और ये इंक्लूडेड एंगल जब सेम रहेंगे तब जाके SAS मतलब ये साइड, ये एंगल और ये साइड, इस रूल के हिसाब से ये दोनों ट्रायंगल सेम है। अब ये दोनों ट्रायंगल सेम क्यों नहीं? क्योंकि साइड यहाँ पर है, दूसरी साइड यहाँ पर है, एक साइड यहाँ पर है, दूसरी साइड यहाँ पर है, इन दोनों के बीच में ये कॉन्ग्रुएंट एंगल नहीं है। यहाँ पर है तो यहाँ पर है। दैट इज वाई these two angles are not congruent to each other। समझ में आ गया? नाउ नेक्स्ट रूल ASA रूल। अब नेक्स्ट रूल है ASA रूल, ओके। ASA मतलब एंगल साइड एंगल रूल, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट किस हिसाब से रहेंगे? एंगल साइड एंगल रूल के हिसाब से। कैसे? अब यहाँ पे मैंने 2 ट्रायंगल निकाले हैं, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR, ओके। अब यहाँ पे B का मेजरमेंट 60 डिग्री है तो यहाँ पे Q का मेजरमेंट 60 डिग्री है, यहाँ पे C का मेजरमेंट 45 डिग्री है तो यहाँ पे R का मेजरमेंट 45 डिग्री है, और यहाँ पे लेंथ BC कितनी है? 6 सेंटीमीटर, और लेंथ QR कितनी है? 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे भी ये एक वर्ड इम्पॉर्टेंट है कि इंक्लूडेड साइड बिटवीन 2 एंगल्स।
टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स, ठीक है, ये इसे कॉन्ग्रुएंट है तो ये इसे कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, ये इसे कॉन्ग्रुएंट रहेगा और ये इसे कॉन्ग्रुएंट रहेगा एंगल। इफ टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड, दो एंगल्स के बीच में अगर साइड वो सेम है, इंक्लूडेड साइड सेम है, तो तभी जाकर वो दोनों ट्रायंगल जो है वो ASA के रूल के हिसाब से कॉन्ग्रुएंट माने जाएंगे। ओके, क्या लिखोगे फिर? टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर ट्रायंगल। ओके, अगर मैं यहाँ पे ये 6 सेंटीमीटर यहाँ से ना लिखा, अगर यहाँ पे अगर लिखा तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, क्योंकि हमें चाहिए इंक्लूडेड साइड, दो एंगल जो सेम है इसमें भी और इसमें भी, उसी में वो साइड आनी चाहिए, तभी हम लोग उसे ASA के हिसाब से या AS रूल के अकॉर्डिंग दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ऐसा कहेंगे। ठीक है, अब आप लोगों को मैं यहीं पर एक रूल और बताती हूँ कि सपोज इन टू ट्रायंगल्स टू पेयर्स ऑफ एंगल एंड वन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल बट द साइड इज नॉट इंक्लूडेड। यहाँ पे मैंने आप लोगों को ये बताया कि वो तब जाके कॉन्ग्रुएंट नहीं होता है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट होता है। ओके, मैं क्यों बता रही हूँ ऐसा आप लोगों को? पहले मैंने ऐसा बताया, फिर मैंने ऐसा बताया, अब आपकी आइडिया जो है और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, कि पहले तो आपने ऐसा बताया, फिर आप ऐसा क्यों बता रही हो? तो यहाँ पे एक रीज़न है ऐसा बताने का कि यहाँ पे आप लोगों को एक और चीज़ पता होनी चाहिए कि ट्रायंगल का जो इंटीरियर एंगल का एडिशन होता है तीनों का, वो कितना होता है? 180 का। ओके, अगर ये 60 है, ये 45 है, तो कितना हो गया? 60 + 45 कितना हो गया? 105 हो गया। अब 180 - 105 तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? वो 80 में से सीधा 5 निकालो तो 75 आ जाएगा। इसका मतलब है ये भी 75 है और ये भी 75 है। ऑब्वियसली ये जो दो ट्रायंगल्स है, भले वो इंक्लूडेड साइड यहाँ पर रहेगी और ये इंक्लूडेड साइड यहाँ पर रहेगी, फिर भी वो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है according to the rule that addition of interior angle is always 180 degree. ओके, सम ऑफ इक्वल एंगल्स रूल बोल सकते हो आप लोग, और इसे और एक नाम दे सकते हो, AAS कॉन्ग्रुएंस रूल भी आप लोग इसे बोल सकते हो। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्ग्रुएंस रूल। नाउ नेक्स्ट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। पहले तो एरिया समझ लो कि ये जो अगर ट्रायंगल है तो इतना जो एरिया है, ये वाला एरिया जो एनक्लोज करता है वो होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, अब इसका देखते हैं फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करोगे। क्या फॉर्मूला है? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। ओके, बेस इंटू हाइट, बट हाफ लेना ज़रूरी है। ओके, अब देखते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। अब पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होता है टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री। ये जो बाउंड्री होती है ट्रायंगल की, तो इसकी टोटल लेंथ। ठीक है, इसका मतलब है तीनों साइड्स की एडिशन। सिंपल ए साइड सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो A + B + C रहेगा। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। फिर कोई भी ट्रायंगल हो और कोई भी ट्रायंगल हो, उसका एरिया का फॉर्मूला यही रहने वाला है। ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट बात आ जाती है, कभी कभी क्या होता है कि हाइट दी नहीं रहती है उस ट्रायंगल में, और आप लोगों को कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता है कि कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। तो उस टाइम पे अगर नहीं पॉसिबल होता है हाइट कैलकुलेट करने के लिए, तो यहाँ पे एक फार्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हेरन्स। हेरन्स ये एक मैथमेटिशियन है, आप लोग अगर गूगल करोगे तो इसका फॉर्मूला आप लोगों को मिल जाएगा। तो इसका क्या फार्मूला है? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू √S ×
एस माइनस ए मल्टीप्लाई बाय एस माइनस बी, अगेन ब्रैकेट में है एस माइनस सी। ओके, व्हाट इज मीन बाय एस? अब ए बी सी क्या है? ए बी ये लेंथ है, ए बी सी। ओके, उसकी तीनों की ए बी सी आर द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, आप बोल सकते हैं साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, एक साइड, दो साइड और थर्ड साइड, ठीक है। और एस क्या है? एस इज सेमी पेरीमीटर, एस इज सेमी पेरीमीटर। अब सेमी पेरीमीटर मतलब क्या होता है? जैसे सेमी इंग्लिश मीडियम होता है वैसे ही सेमी पेरीमीटर हो गया। इसका मतलब है हाफ ऑफ द पेरीमीटर। जो हमने फॉर्मूला देखा था, क्या देखा था? ए प्लस बी प्लस सी, उसको डिवाइड करो 2 से तो मिल जाएगी वैल्यू एस की, और लेंथ अगर दी हुई है ए बी सी की, तो उस टाइम पे आप लोगों को इस फॉर्मूला से उसकी एरिया जो है, वो ट्रायंगल का एरिया जो है वो कैलकुलेट आप लोग कर सकते हो, ठीक है। In next video, we'll discuss about Pythagoras theorem of triangle and some examples that how to calculate area of triangle और height of triangle। कभी कभी area दिया हुआ होता है और आपको height कैलकुलेट करनी पड़ती है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि लंबा हो जाता है वीडियो और आप लोग तो एक्सपर्ट होते हो स्किप करने में। ओके, सो लेट इट बी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।